لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى। शादी होने वाली हो और निकाह से पहले निकाह कर लिया छुप के, क्योंकि शादी में बहुत टाइम दरकार है, ऐसा करना ठीक होगा? क्योंकि फिर फैमिली के सामने दोबारा निकाह करना होगा, तो एक ही लड़की से दोबारा निकाह इस तरह जायज़ है? मैं जब पहली दफ़ा दुबई गया था ना, तो ऐसा ही निकाह पढ़ाने गया था। लड़का पैसे कमा रहा था दिरहम में, ठीक ठाक आमदन थी। लड़की कनाडा में थी, ठीक ठाक, यानी उसको भी कोई मसला नहीं था उसके साथ। खामखा में अब्बा अम्मा बिला वजह के कबाब में हड्डी बने हुए थे, और अब्बा कह रहे थे लड़के से कि जब तक इतनी आमदन नहीं हो जाती तो मैं करूँगा नहीं। मैंने कहा ये तो जुल्म है भाई, जब आपकी अच्छी खासी सैलरी है। तो मैंने उनका निकाह पढ़ा दिया। अब मैं नहीं पढ़ाता, अब कोई मेरे पास ना आए कि मैं भगाना चाहता हूँ तो मेरा निकाह, उनको तो मैं जानता था ना, दोस्त थे मेरे, क्योंकि इस तरह लोग आ जाते हैं। मैं नहीं पढ़ाता निकाह भाई, क्योंकि इसमें धोखे भी बहुत होते हैं, लड़कियों को उल्लू बनाया जा रहा होता है। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक 15-16 साल की लड़की कोई लाहौर से भगा के लाया, इधर आके मुझे कहने लगा कि आप इससे निकाह पढ़ा दें। मैंने उस लड़की से पूछा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी 16 साल उम्र है, तुम लाहौर से भाग के आई हो, तुम्हें क्या भरोसा इस आदमी के लड़के के बारे में? तो उनको तो बल्कि मैंने कहा दोबारा, मुझे तो ख्याल था कि ताबे बेटा तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे माँ हैं, और इस लड़के पे तुम्हें एतमाद नहीं, एतमाद है, बाप पे एतमाद नहीं है। लेकिन माँ बाप की भी गलती है ये। जब लड़की कह रही होती है मुझे फला जगह शादी करो, तो अब्बा को चाहिए थोड़ा सा गौर तो करें ना कि ये हो सकता है वो लड़का ठीक हो इसके लिए, खामखा में उसको क्यों मुखालफत कर रहे हो? तो दोनों गलती पर होते हैं ऐसे मौके पे। तो खैर मैंने कहा कि आप निकल लो पतली गली से, वरना मैं फिर थाने में रिपोर्ट करवाऊंगा, लड़की भगा के लाया है ठीक है ना। और फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि यार थाने में नहीं तो कम से कम इसके माँ बाप तक तो हमें पहुंचना चाहिए था। लेकिन मुझे ये था कि मुझ पर एतमाद करके आया है और मैं ही इसको पकड़वा दूं, वो हम सोचने में ही मसला हो गया। लेकिन आइंदा के लिए हमने यही सोचा है कि कोई इस तरह की 15-16 साल की लड़की को भगा के लाएगा तो बच्ची को हम बिठा लेंगे और फिर हम उसके माँ बाप का पता लगवाएंगे कि इसके अब्बा कहाँ पाए जाते हैं, और अब्बा को भी समझाएंगे फिर हम कि खुद अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करो, समझ रहे हो? अच्छा मेरे भाई, तो ये बात हो गई है शाह। हाँ, तो मैंने वो दुबई में निकाह पढ़ाया था, तो वो फिर हमने पढ़ा दिया निकाह ना, नादरा से रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, पक्का काम हो गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा निकाह हो गया, आज माशाल्लाह बड़े खुश हैं, उनके बच्चे भी हो गए। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे हैं बड़े खुश माशाल्लाह से, उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अब्बा के चक्कर में अब तक बैठे हुए होते हो, और फिर पता नहीं उल्टी फेसबुक पे बातें, बेहयाई और जो कुछ होता है गुनाह की तरफ जा रहे होते। फिर क्या हुआ कि जी, फिर उन्होंने कहा अब हमने एक्सपोज कर दिया कि निकाह हो गया है, बड़ा हंगामा हुआ, तो हमने नादरा का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। तो उन्होंने कहा यार तो पक्का ही काम हो गया। लेकिन दोनों के माँ बाप समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा हमारी इज्जत का मसला है, अब एक लोगों को दिखाने के लिए भी निकाह कर लो, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। मैंने कहा अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह। तो दोबारा फिर शादी कराने गया मैं, यानी एक ही आदमी की 2 दफ़ा मैंने शादी कराई है। कितना अजीम इंसान होगा यार वो, सोचो आप, जिसकी एक ही बीवी से निकाह टूटे बगैर 2 दफ़ा शादी हो रही है। फिर हम दोबारा गए, हमने उनका निकाह पढ़ाया। मैंने कहा इनके अब्बा को नहीं बताना, पहले वाला भी मैंने ही पढ़ाया, तुम तो बच जाओगे, मुझे पकड़ के कूटेंगे वो, तो सही है ना। तो उन्होंने नहीं बताया, वरना होता ही है कि वो शादी करके मज़े उड़ा रहा होता है, पिट हम रहे होते हैं इन्होंने कराई है। अच्छा भाई, लेकिन तो भाई अब आपने इससे शादी करनी है नहीं करनी है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं आपको नहीं जानता। क्योंकि लड़के छुप के जो निकाह करते हैं उसमें लड़कियों को फिर ब्लैकमेल करते हैं, उसमें फिर ये है कि उनको इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद टिशू पेपर की तरह नज़रअंदाज कर दिया, फिर दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। अरेंज मैरिज में ये होता है, बाकायदा घर से रुखसत हो के जाती है, उसको छोड़ना आसान काम नहीं होता। ऐसे भी वाक़यात हुए, लड़की से छुप के निकाह किया, प्रेगनेंसी हो गई, माँ बाप को पता नहीं है, शादी की डेट में अभी साल बाकी है, फिर हमल गिरा रहे होते हैं। तो हमल गिराना भी जायज़ नहीं है। उस बच्चे का क्या कसूर है भाई कि आप अपने चक्कर में उसको, बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करता। बहुत शदीद मजबूरी में अगर ये काम करना भी हो तो फिर कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनते हैं, अदालत इन्वॉल्व होती है, उसमें लड़की को ब्लैकमेल करना आसान नहीं होता। और लड़के की संजीदगी का यहीं से पता चल जाता है कि ये सीरियस है भी या नहीं है। वो चाह रहा होता है गंदे नाले में बैठ के छुप के हम निकाह कर लें, कोर्ट में जब जाएंगे ना तो फिर उसको डरता है, फिर तो यहीं से पता चल जाता है कि ये सीरियस है या नहीं है। लेकिन ये भी आखिरी दर्जा है, असल तो यही है कि मनाएं किसी तरह माँ बाप को और अरेंज मैरिज करें। भगाने वाला काम ठीक नहीं है। हवा हिर्स वाला
बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।